रिसेंटली अंधेरी के एक घर की खबर ने सभी 90s के किड्स को हिलाकर रख दिया। जून 27, 2025 को शेफाली जरीवाला, जिसे लोग कांटा लगा गर्ल के नाम से जानते थे, वो 42 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चली गई। उनकी सडन डेथ ने इस इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया है। लेकिन सभी का सिर्फ एक ही मेन क्वेश्चन है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ, क्या वजह थी इतने ज्यादा जिंदा दिल इंसान की ऐसे अचानक चले जाने की। आज हम ना ही सिर्फ ये केस बल्कि हम शेफाली जरीवाला की कहानी भी समझेंगे एंड प्रॉपर एविडेंसेस और जो भी पब्लिक रिपोर्ट्स हमारे पास हैं उनसे हम ये चीज डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस रात शेफाली जरीवाला के घर में हुआ क्या। शेफाली जरीवाला का जन्म दिसंबर 15, 1982 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। एक मिडिल क्लास गुजराती फैमिली में बड़ी हुई शेफाली के लिए जिंदगी सिंपल थी। उनके फादर सतीश और मदर सुनीता ने उन्हें और उनकी छोटी बहन शिवानी को हमेशा सपोर्ट करा था हर एक चीज के लिए। शेफाली पढ़ाई में अच्छी थी, उन्होंने अपनी डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशंस में भी ली थी, लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। शी वांटेड टू ऑलवेज बी इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। शी ऑलवेज वांटेड टू बी अ स्टार। 15 साल की उम्र में उन्हें एपिलेप्सी का पता चला, जिससे उन्हें सीजर्स होते थे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था उनके लिए, लेकिन शेफाली ने योगा और फिटनेस के जरिए इससे कंट्रोल किया। उनके दोस्त जैसे एक्ट्रेसेस अशिता धवन कहती थी कि शेफाली हमेशा पॉजिटिव थी, हर जगह अपनी स्माइल और एनर्जी से लोगों की जिंदगी में एनर्जी लाती थी वो। बट डीलिंग विद सच अ बिग सेटबैक वाज़न्ट इजी फॉर हर। उन्हें कई बार अपनी डेली लाइफस्टाइल और काम को शेड्यूल करना पड़ता था इस चीज की वजह से, इन सीजर्स की वजह से। शी वाज हैविंग अ हार्ड टाइम, लेकिन उन्हें ये चीज नहीं पता थी कि सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो की वजह से उनकी लाइफ जिंदगी के लिए हमेशा के लिए पूरी की पूरी बदल जाएगी। 2002 में शेफाली जरीवाला की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि एक म्यूजिक वीडियो कांटा लगा ने उन्हें स्टार बना दिया था। और ये चांस उन्हें तब मिला था जब वो सिर्फ 20 साल की थी। शेफाली के एक फ्रेंड के जरिए एक म्यूजिक डायरेक्टर तक ये बात पहुंची that she wanted to be cast. He screened her and she was the perfect fit for his vision. और उन्हें शेफाली की लाइवली पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा पसंद आई थी। शूटिंग के दौरान शेफाली ने अपना सब कुछ डाल दिया था इस प्रोजेक्ट में, बी इट डांस, एक्सप्रेशंस, एनर्जी और रॉ टैलेंट। अब जब कांटा लगा रिलीज हुआ तो ये गाना हर जगह चल गया था, पार्टीज, क्लब्स, रेडियो, हर एक तरफ। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप लोग 90s किड्स हो तो आपको पता होगा कि 9XM पर ये गाना रेगुलरली चला करता था। और इस सॉन्ग की इमेंस सक्सेस के बाद शेफाली अब एक हाउस होल्ड नेम बन गई थी और लोग उन्हें कांटा लगा गर्ल के नाम से जानने लगे थे। कांटा लगा के बाद शेफाली के लिए काम के दरवाजे और ज्यादा खुल गए थे। 2004 में उन्होंने मुझसे शादी करोगी में सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ एक छोटा रोल किया था। 2011 में कन्नड़ा फिल्म हुदुगारू में एक डांस नंबर पंकजा में भी उन्होंने काम किया था। शी इवन वर्कड ऑन रियलिटी शोज जैसे बूगी वूगी और नच बलिए में उनकी डांसिंग स्किल्स ने सबको इम्प्रेस किया था। 2019 में बिग बॉस 13 में उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद लोग उनकी बोल्ड पर्सनैलिटी से बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हो गए थे और ये चीज़ उस समय के लिए उन्हें फेमस करने के लिए काफ़ी थी। इस शो में उनका कनेक्शन लेट एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी दिखा था, जिन्हें उन्होंने कुछ वक्त के लिए डेट भी किया था। नाउ इट माइट सीम लाइक शी वाज डूइंग सो मेनी शोज एंड शी वाज लाइक अर्निंग सो मच एट दिस पॉइंट, तो उनकी लाइफ एकदम परफेक्ट रही होगी, बट दिस वाज नॉट द केस। वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करी थी इस पॉइंट पर। 2004 में उन्होंने म्यूजिशियन हरमीत सिंह से शादी की थी, जो मीट ब्रदर्स का हिस्सा थे, लेकिन 2009 में ये रिश्ता टूट गया। शेफाली ने उन पर डोमेस्टिक अब्यूज का एलिगेशन लगाया and she left this marriage. She has described this part of her life as painful, but trying to move on from this. फिर उन्होंने एक्टर पराग त्यागी से 2014 में शादी की and fortunately for her दोनों का रिश्ता सॉलिड था। उन्होंने नच बलिए सीजन 5 और सीजन 7 में साथ परफॉर्म किया था इनके, और लोगों को उनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। शेफाली और पराग ये चाहते थे कि वो एक बच्चा अडॉप्ट करें, लेकिन मेडिकल और लीगल इश्यूज की वजह से उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी शेफाली ने अपनी पॉजिटिविटी से अपनी जिंदगी को संभाला और अपनी फिटनेस जर्नी से और सोशल मीडिया के थ्रू वो अपने फैन से जुड़ी रही। नाउ इफ यू टॉक अबाउट करियर कि उनका करियर कैसा था, तो कांटा लगा के बाद उनका जो ग्राफ था, जो ये परफॉर्मेंस का ग्राफ था, वो इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं था। उन्होंने कुछ म्यूजिक वीडियोज, वेब सीरीज
मूवीज जैसे बेबी कम ना और टीवी शोज शैतानी रस्मे में काम किया था, लेकिन वो बड़ा स्टारडम जो उन्हें कांटा लगा से मिला था वो कभी भी वापस नहीं आया, क्योंकि इंडस्ट्री का कंपटीशन और उनकी रेगुलर हेल्थ इश्यूज उन्हें हमेशा उस मुकाम पे पहुंचने से दूर रखा करते थे। फिर भी इंस्टाग्राम पर उनकी पोस्ट, फिटनेस, फैशन या डेली लाइफ के ग्लिम्सेस हमेशा फैंस के बीच पॉपुलर रहे। जून 2025 में उन्होंने एक पोस्ट में लिखा था, इट्स टाइम टू स्टार्ट लिविंग, जो बाद में उनकी डेथ के बाद एक वायरल पोस्ट बन गया है। जून 27, 2025 शेफाली अपने अंधेरी के घर में थी। उस दिन उन्होंने सत्यनारायण पूजा के लिए फास्ट रखा था। वो 7-8 साल से एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स ले रही थी, ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस, विटामिन सी, मल्टीविटामिन्स और कोलेजन सप्लीमेंट्स, बट वो ये सब कुछ ले रही थी बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के। आई नो दिस थिंग कि शेफाली के केस में लोग ये बोलेंगे कि ये ही था उनके रीजन, उनकी मौत का रीजन, लेकिन अभी भी कुछ भी मेडिकली प्रूव नहीं हुआ है। वी हैव सीन दिस थिंग इन वेस्ट आल्सो कि कैसे लोग एंटी एजिंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, बट पीपल कैन डू इट प्रॉपरली अंडर अ डॉक्टर्स प्रॉपर गाइडेंस। ऑल्सो मैंने शेफाली के प्लास्टिक सर्जरी और एनहेंसमेंट के ऊपर भी बहुत सारे कॉमेंट्स देखे थे सोशल मीडिया पर, एंड आई थिंक दिस साइड ऑफ इंडस्ट्री इज गोइंग बैक नाउ। जैसे कि काइली जेनर और वेस्ट में भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज अब अपने फिलर्स को डिसॉल्व कर रहे हैं टू गेट दैट प्रॉपर एज लुक फॉर देम। सो या प्रोबब्ली टू लुक लाइक देयर एज अगेन, बट मे बी इन चीजों से कुछ ऐसा अफेक्ट पड़ता होगा उनकी हेल्थ पर जिसके बारे में हमें नहीं पता, एंड दीज थिंग्स माइट बी हार्मिंग देम मोर देन वी नो ऑफ। सो या ये चीज भी एक कंसिडरेशन हो सकता है इस केस में, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, बट वी डू नॉट नो दिस थिंग फॉर श्योर। बट एनीवेज, गेटिंग बैक टू दिस केस नाउ, रात के 10:30 बजे के आसपास शेफाली घर में अचानक बेहोश हो गई। पराग और कुछ दोस्तों ने उन्हें अंधेरी के बेलेवो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहां उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया था ऑन अराइवल। कूपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई उनकी, जिसके बाद शेफाली के क्लोज और उनके घर वाले बहुत ही ज्यादा सदमे में थे। मुंबई पुलिस ने केस को एक्सीडेंटल डेथ के रूप में रजिस्टर किया था। उनके घर से मेडिसिन कलेक्ट की गई, सीसीटीवी चेक किया गया, लेकिन कोई फाउल प्ले नहीं मिला पुलिस को। डॉक्टर्स का इनिशियल डाउट है कि फास्टिंग, स्टेल फूड और मेडिसिन के मिक्स से उनका ब्लड प्रेशर लो हुआ था, जो कार्डियक अरेस्ट का कारण हो सकता है। पोस्टमार्टम अभी भी इस केस में पेंडिंग है, बट सारे के सारे साइन इसी तरफ लीड कर रहे हैं। शेफाली की डेथ के बाद सोशल मीडिया, खासकर एक्स पर लोगों के बहुत से रिएक्शन आए। एक यूजर ने लिखा कि वो स्कूल में शेफाली के गाने का फैन था और उनकी डेथ ने उनका दिल तोड़ दिया है। शी रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड और उनका एक बहुत बड़ा चाइल्डहुड का पार्ट अब चले गया है। दूसरे ने उनकी एपिलेप्सी अवेयरनेस के लिए जो उन्होंने काम किया था उसके लिए बहुत ज़्यादा सराहना की है और उन्हें बहुत प्रेज करा है और कहा है कि जिंदगी बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। My first seizure I got when I was 15 years old. बोर्ड एग्जाम्स के पहले मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था, स्ट्रेस हो गया था बोर्ड एग्जाम का। बट आजकल इसकी मेडिसिन हैं, देयर आर वंडरफुल डॉक्टर्स who treated me, and today I'm almost 20 years seizure free. I'm not on medication at all. Okay. लोग कहते हैं मिर्गी आ गई, नथिंग, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन यहीं पे बहुत सारे फैंस का ये भी मानना है कि यहाँ पे फाउल प्ले हुआ है, इनके केस में फाउल प्ले हुआ है और कार्डियक अरेस्ट का बस नाम लेकर इस चीज़ को दबाया जा रहा है। इफ़ यू आस्क मी, तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए एंड अगेन रिपोर्ट्स को देखते हुए, पुलिस रिपोर्ट्स को देखते हुए, मुझे तो यही लगता है कि उनकी डेथ नेचुरल कॉजेज़ की वजह से हुई है। बट डू लेट मी नो कि आप लोगों का इस चीज़ में क्या राय है। बट इसी के साथ शेफाली जरीवाला का केस अभी यहीं पर समाप्त होता है, एंड आई विल होप एंड आई विल प्रे कि मे her soul rest in peace. That was it for today, and I will see you in the next one, guys. Bye bye.